वक्त आएगा कि कलेक्टर का घेराव होगा ही होगा। ये जिम्मेदारी के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे कंटिन्यू 8 बार हमारी मुलाकात होगी, 2 दिन में 20 बार मुलाकात होगी। कलेक्टर ने हमने ये तय किया है कि डूंगरी बांध रद्द क्यों हो और डूंगरी बांध क्यों नहीं बने, उसकी हमें ग्रीवेंस तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी में हमारे इंजीनियर भी होंगे, बड़े टैलेंटेड लोग भी होंगे, उस चीज़ को समझने वाले लोग होंगे। उन चीज़ों को हम तैयारी कर रहे हैं और सरकार जिस दिन DPR जारी कर देगी और जिस दिन ठेका दे देगी उस दिन गारंटी है तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो ऑन टेबल आप लोग कब बैठेंगे प्रशासन? ऑन टेबल एक्चुअली हमें ये प्रोग्राम करने के कल के बाद ऑन टेबल 5 दिन 7 दिन 10 दिन 5 दिन मुश्किल, यानी कि हम लोग बात मानने आज 21 तारीख है। हाँ। तो हम 30 तारीख मान लें। बिल्कुल 30 तारीख तक बैठेंगे, गांव वर्क करेंगे। डूंगरी बांध रद्द क्यों होना चाहिए, ये ग्रीवेंस से यो बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, ठोक के बात होगी। बिल्कुल। और ये जो आप कह रहे थे ना, आंदोलन हमने बहुत आगे खड़ा कर दिया। उसका रीजन था इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हम धीरे धीरे नहीं चलते तो आज हमारे पास 5 आदमी नहीं होते। हमने तैयारी की है, तैयारी करने के बाद 1 लाख आदमी आज हमारे पास है। नहीं झुकेगा, ट्रैक्टर को वहाँ नहीं ले जाने देंगे। तो एक दिन मौजूद हूँ अजनौटी में मीना हाई कोर्ट के यहाँ, और यहाँ विरोध हो रहा था आंदोलन को लेकर। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ, और अभी यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कमेटी के कुछ सदस्य हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे और कमेटी ने क्या निर्णय लिया ये देखते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम अमर सिंह मीणा है, मैं बारडोलास का रहने वाला हूँ। और मैं इस आंदोलन से जब शुरू हुआ है, जब से लेके आज तक जुड़ा हुआ हूँ, बराबर जुड़ा हुआ हूँ। हमारा आंदोलन किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं हुआ। हमारा आंदोलन में आज देखा आपने ट्रैक्टर मार्च के नाम से पूरा प्रशासन और सरकार हिली हुई थी, डरी हुई थी। कल प्रशासन ने हमारे साथ ऑन टेबल आके बैठ के वार्तालाप की है। और आज जो हमने ट्रैक्टर मार्च हमारा जो उधर से ट्रैक्टर रैली चली है, मलारना स्टेशन से मलारना डूंगर होते हुए, तारणपुर मोड़ होते हुए और मीना बाड़ोती होते हुए मीना हाईकोर्ट अजनौटी पहुंची है। लेकिन यहाँ भी देखने को मिला कुछ पथराव हुए और प्रशासन के बीच में, आप लोगों के बीच में क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी झड़पें हो जाती है प्रशासन के इन लोगों के बीच में। लोगों में वो था, आक्रोश था लोगों में कि भाई हमको बहुत लंबा टाइम हो गया इस आंदोलन को चलाते, लगभग 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। और आए दिन बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन होता है, लाखों रुपए खर्च होता है। एक घर से हज़ारों रुपए का पेट्रोल डीजल जला के लोग आते हैं, काम छोड़ के आते हैं, महिला पुरुष बच्चे सब। लगभग 6 से 7 तो बड़ी बड़ी महापंचायत होगी हमारी, 1-1 लाख लोगों की महापंचायत होगी और लगभग 100 से ज़्यादा साप्ताहिक महापंचायत होगी। तो इस तरह लोग परेशान थे, इस वजह से लोगों का दुख था, दर्द था कि हम कितने दिन ऐसे करते रहेंगे कि यहाँ आ जाएंगे महापंचायतों में, ट्रैक्टर रैलियों में। तो लोगों का दर्द था कि हम ट्रैक्टर मार्च ऐसा करें, कलेक्ट्रेट पे कूच करें तगड़े तरीके से और हमारा दुख दर्द व्यक्त करें। और हमारी जो ये ट्रैक्टर रैली है और हमारी ये चेतावनी रैली अंतिम रैली होगी, इसलिए लोगों का दुख दर्द था। तो पुलिस के सामने और प्रशासन के लोगों से छोटी मोटी बातें, तीखी नोक। बिल्कुल है। अभी अमर सिंह जी हमारे साथ में थे और वो बताते हुए नजर आए कि साहब किस तरह से उन लोग को रैली का आयोजन करना था और किस तरह से वो यहाँ पर मीना हाईकोर्ट मिले। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आप लोग सब लोग इकट्ठे हुए थे और उसमें आप लोगों की किस तरह से अब आगे की रणनीति रहेगी? हम कमेटी के एक्टिव सदस्य हैं। ये अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन है, ये लंबा चलने वाला आंदोलन है। आज ये एक सांकेतिक धरना है और प्रशासन को बताया है कि बगैर कम मेहनत के इतना कॉल करने पर इतने ट्रैक्टर आ सकते हैं तो माधेपुर को कभी भी जाम कर सकते हैं। डूंगरी बांध इनको रद्द करना पड़ेगा। युवा जोश में थोड़ा जोश आया था, पुलिस ने हमारे एक बच्चे को पकड़ा था, हमारी शर्तों पर पुलिस को छोड़ना पड़ा। प्रशासन ने हमारा सपोर्ट कर रहा है और प्रशासन जब तक सपोर्ट करेगा हम उनका सपोर्ट करेंगे और प्रशासन हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम पर भी बास्कोट है। आज की रैली में जितने लोग आए ये सत्ता के खिलाफ लोग हैं, ये सत्तारूढ़ दल के लोग नहीं हैं, ये सत्ता के खिलाफ लोग हैं। इतने लोगों का आना ये है कि आगे 10,000 ट्रैक्टर की भी रैली की जा सकती है और ये शांति पथ पर चलता हुआ है। आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे हमारा अहिंसात्मक तरीके से ये आंदोलन चलेगा। बिल्कुल, ये कहते हुए नजर आए कि अहिंसात्मक रूप से यहाँ पर ये और आगे की रह गई। हमारा क्या कहना चाहोगे आज जो कार्यक्रम था उसको लेकर? भाई आज हमारा जो कार्यक्रम था ये बिल्कुल शांतिप्रिय समाप्त हो चुका है। थोड़ा बहुत तो आप जानते हो कि जब जहाँ कहीं कहीं तो उथल पुथल हो जाए तो ये अब आज एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जीत है और आगे भी हम ये सोचते हैं कि आगे आने वाला समय हमारे पक्ष में रहेगा। जी देखो, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत है। अब जीत की बात की जाए तो किस तरह से ये जीत मानते हैं अपने आप को, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जीत कह देने से जीत नहीं हो रही। क्या वास्तव में डूंगरी बांध रद्द होगा, ये देखने वाली बात है। अब हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहोगे, आप लोग किस तरह की जीत मानते हो आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि आपने आज जो हमारा ट्रैक्टर रैली का जो आयोजन था वो बहुत ही गर्मजोश के साथ था। सभी जो हमारे सैकड़ों गांवों ने इसमें भाग लिया है और बहुत ट्रैक्टर आए हैं जो भी संख्या के बल पे बहुत ज़्यादा थे। ट्रैक्टर आए और मीना हाईकोर्ट पे एकत्रित भी हुए और सभा भी हुई, लेकिन आगे की क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से हर बार आप 8 महीने से सिर्फ सभाएं करते नजर आते हैं, लेकिन क्या डूंगरी बांध रद्द होगा? हाँ, डूंगरी बांध रद्द होगा। हमारे माननीय क्योंकि अभी तक तो डूंगरी बांध रद्द होगा। सबसे कंटिन्यू 8 बार हमारी मुलाकात होगी, 2 दिन में 20 बार मुलाकात होगी। कलेक्टर ने हमने ये तय किया है कि डूंगरी बांध रद्द क्यों हो और डूंगरी बांध क्यों नहीं बने, उसकी हमें ग्रीवेंस तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी में हमारे इंजीनियर भी होंगे, बड़े टैलेंटेड लोग भी होंगे, उस चीज़ को समझने वाले लोग होंगे। उन चीज़ों को हम तैयारी कर रहे हैं और सरकार जिस दिन DPR जारी कर देगी और जिस दिन ठेका दे देगी उस दिन गारंटी है तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो ऑन टेबल आप लोग कब बैठेंगे प्रशासन? ऑन टेबल एक्चुअली हमें ये प्रोग्राम करने के कल के बाद कल के ऑन बाद टेबल 5 दिन 7 दिन 10 दिन 5 दिन मुश्किल से। यानी कि हम लोग बात मानने आज 21 तारीख है, हाँ। तो हम 30 तारीख मान लें। बिल्कुल 30 तारीख तक बैठेंगे, गांव वर्क करेंगे। डूंगरी बांध रद्द क्यों होना चाहिए, ये गिरवेन से यो बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, ठोक के बात होगी। बिल्कुल। और ये जो आप कह रहे थे ना, आंदोलन हमने बहुत आगे खड़ा कर दिया। उसका रीजन था, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हम धीरे धीरे नहीं चलते तो आज हमारे पास 5 आदमी नहीं होते। हमने तैयारी की है, तैयारी करने के बाद 1 लाख आदमी आज हमारे पास है। नहीं झुकेगा, ट्रैक्टर को वहाँ नहीं ले, वक्त आएगा तो कलेक्टर का घेराव होगा ही होगा। ये जिम्मेदारी के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये कहते हुए नजर आए कि एक दिन अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो घेराव तो होगा। अब वो जो डूंगरी बांध बांधने के लिए सरकार जो कह रही है, डेली भाषण देते हैं डूंगरी बांध बन रहा है, सरकार भी ना ये गजट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है और DPR भी जारी नहीं किया है और सरकार हवा में डूंगरी बांध बांधने की बात कर रही है, जबकि धरातल पे डूंगरी बांध बांधने के लिए कोई कागज कोई आदेश अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। तो फिर आप लोग क्यों लेकिन विरोध क्यों कर रहे हैं? जो सरकार ने डूंगरी बांध बांधने के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए का एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई हम 10,000 करोड़ रुपए डूंगरी बांध के लिए देंगे, ना तो वो पैसे हमने बात की जिला, ना पैसे आए हैं, ना कोई जिला कलेक्टर के पास डूंगरी बांधने का आदेश है। आप लोग हमेशा विरोध क्यों कर रहे हो? 8 महीने से विरोध पे लगे हो। रोज जब उनके नेता रोज डूंगरी बांध बांधने की कह रहे हैं तो जनता भी रोज कह रही है कि हम डूंगरी बांध नहीं बांधने देंगे। प्रशासन है ऑन टेबल बात हुई है कि आपकी डूंगरी बांध को लेकर? हाँ, डूंगरी बांध जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई है हमारी ऑन टेबल। उन्होंने ये कहा कि डूंगरी बांध का बंधने का कोई आदेश ही नहीं है। जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर करौली के पास में, तो किस आधार पर डूंगरी बांध बंधेगा? जिस दिन सरकार डूंगरी बांधने का ओरिजिनल कागज लाएगी उस दिन करो या मरो की लड़ाई अपनाएंगे, डूंगरी बांध नहीं बंधने देंगे। जब तक सरकार हवा में बात करती रहेगी, जब तक जनता भी हवा में बोलती रहेगी।